ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के हमले, टैंकों से यूक्रेनी मोर्चों पर गोलाबारी की गई। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नष्ट हो गया। अमेरिका ने अरब में ईरान और ईरान के समर्थित संगठनों को काबू में करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद अरब में यूरोप जैसी जंग के आसार बनने लगे हैं। अमेरिका अब यूक्रेन वाला दांव इजराइल पर खेलकर ईरान में तबाही मचा सकता है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला करके इसकी शुरुआत भी कर दी है, लेकिन सवाल उठ रहा है, अगर ईरान ने पलटवार किया तो युद्ध कितना विध्वंसक हो सकता है। कहीं ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया में इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर बैकवर्ड पर नहीं आएगा। न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को तबाह कर देगा, बल्कि ईरान पर भी हमला कर सकता है। और इसी का सबूत है ये हमले, जब सीरिया के होम्स में इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक कर डाली। होम्स पश्चिमी सीरिया के अल औरस में पड़ने वाला एक टाउन है। होम्स की अल हमारा स्ट्रीट के पास मिसाइल से हमला हुआ, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। एक के बाद मिसाइल अटैक हुए, फिर जोरदार आवाज और आग की लपटें उठने लगी। कहा जा रहा है कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो सीरिया में IRGC का सेंटर था। एक तरफ होम्स में IRGC की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, दूसरी तरफ होम्स के पास मौजूद शारत एयरबेस पर भी 2 मिसाइलें दागी गईं। सीरिया आर्मी के मुताबिक एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। सीरिया आर्मी ने कहा है कि उसकी पोस्ट पर भी हमले किए गए जो एयरबेस के पास थे। जिन जगहों पर हमले हुए उनका लिंक ईरान से था। इस बीच अमेरिका ने भी ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन इजराइल ने टारगेटेड अटैक किए, जिससे ईरान को सीधा चैलेंज किया जा सके। ईरान ने गंभीरता को समझते हुए IRGC ठिकानों के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जल्द से जल्द इराक सीरिया में बॉर्डर गार्ड पोस्ट को खाली कर दिया जाए। इन जगहों पर हमले की आशंका है। यानी ईरान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब अमेरिका और इजराइल एक साथ उसके ठिकानों पर हमला करेंगे। लेकिन यह पहली दफा है जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। अब इजराइल और ईरान में सीधी जंग शुरू हो सकती है, यानी रूस और यूक्रेन जैसे जंग की शुरुआत होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अरब में भी यूरोप जैसा विध्वंसक माहौल बनने वाला है। इस सारे खेल के पीछे अमेरिका है। जैसे उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को आगे रखा, वैसे ही ईरान के खिलाफ वो इजराइल को आगे रखकर तबाही मचा सकता है। दरअसल अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ पा रहा है। इससे बचने का सबसे सही तरीका उसे यही लगा कि ईरान को काबू में किया जाए, और इसके लिए इजराइल को मोहरा बनाकर बड़ा खेल करने की प्लानिंग है। यानी अमेरिका जैसे यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमले करा रहा है, ठीक उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत ईरान पर इजराइल से हमले कराएगा। इससे अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से भी बच जाएगा और रूस चीन के युद्ध में उतरने का खतरा टल जाएगा। वैसे भी इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास को लगातार मदद पहुंचा रहा है।
इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में ईरान का ही हाथ था। इसराइल ने ईरान और याहिया सिनवार के रिश्तों का सबूत हासिल करने का दावा भी कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि आईडीएफ को ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधे तौर पर ईरान और याहिया सिनवार के संबंध स्थापित करते हैं। 2014, 2020 और 2023 में हमास और ईरान के बीच वित्तीय लेन देन भी हुआ है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों से बरामद सामान है। आईडीएफ को खुफिया दस्तावेज, ईरान की तरफ से हमास को $150 मिलियन फंड ट्रांसफर के सबूत मिले हैं। इसके अलावा हमास के टनल से बैगों में भरा कैश भी बरामद हुआ है। अब इजराइल ने कहा कि वो ईरानी नेटवर्क को तोड़कर रहेगा। यही वजह है कि सीरिया और इराक में मौजूद अपने ठिकानों को ईरान ने खाली करने को कहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल आज रात ईरानी प्रॉक्सी और ईरानी ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है? अमेरिका बार बार कहता रहा है ईरान खुफिया तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। ईरान की 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है, जबकि इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका की सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से बच रहा है, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने 2015 की एटमी डील को तोड़कर परमाणु बम बना लिए। इतना ही नहीं, वो लगातार यूरेनियम माइनिंग करके परमाणु बम की अच्छी खासी खेप तैयार करना चाहता है, जिससे अरब में युद्ध होने की स्थिति में पश्चिमी देशों पर हमला कर सके, जिसमें उसका सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा।